नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 मार्च को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा ये जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी है और नीचे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य और इससे सटे दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर सर्कुलेशन जो बना हुआ था वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अगले 24 घंटों में इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। जैसा कि मैंने कहा था, ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और इसके क्लाउड कन्फिगरेशन ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये बस साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक कदम पीछे रहेगा और जब श्रीलंका पर लैंडफॉल करेगा उसके बाद कमजोर होना शुरू हो जाएगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी भारत के जो पश्चिमी तटवर्ती पूर्वी तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों के करीब पहुंचते ही और कमजोर हो जाएगा। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं मार्च से शुरू हो जाता है भारत में साइक्लोन सीजन और इस दौरान ये कह सकते हैं कि ओपनिंग मंथ में और ओपनिंग वीक में ही साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर बंगाल की खाड़ी काफी उग्र हो सकती है। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच में किस तरह की मौसमी संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान देश में हैं, आइए जानते हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इस सिस्टम का असर 3 मार्च को दिखना शुरू हो जाएगा और अनुमान यह है कि तमिलनाडु के तटीय भागों, पुद्दुचेरी, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, ये श्रीहरिकोटा से लेकर नेल्लोर के बीच का जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, इन भागों में कई जगहों पर बारिश शुरू हो सकती है। बादल यूं तो पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर रहेंगे, लेकिन ज्यादा जो बादलों का असर रहेगा तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप तथा पुद्दुचेरी पर रहेगा। रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के ऊपर रहेगा। लेकिन अनुमान यह है कि 3 मार्च को इस सिस्टम का असर रहेगा चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में। ये पंबन, तिरुपति और तिरुपुर और नेल्लोर, मदुरई से लेकर पंबन के बीच में ये जो सभी क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। पुदुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। सेलम और कोयम्बटूर में भी 3 मार्च की रात में मौसम सक्रिय हो जाएगा, तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अनुमान है कि जब सिस्टम तटों के करीब पहुंचेगा उससे पहले मैं कह सकता हूं कि 3 मार्च से ही सुबह से ही कोस्टल रीजन पर तमिलनाडु के कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गस्टिंग स्पीड थोड़ा और ज़्यादा हो सकती है, जो बिल्कुल भी साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी फीलिंग दे सकती है इन तटवर्ती रीजन्स के भागों में लोगों को। और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में 4 मार्च को काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना रहेगी। आंतरिक तमिलनाडु और केरल तथा रायलसीमा में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा 4 मार्च को हो सकती है। फिलहाल 3 मार्च को सिर्फ तटीय भाग ज़्यादा प्रभावित होंगे, इंटीरियर पार्ट्स को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि बहुत डैमेजिंग सिस्टम नहीं है, इसके बावजूद काफी सतर्क रहने की जरूरत होगी लोगों को, क्योंकि नुकसान ये सिस्टम भी पहुंचा सकता है। इतनी पोटेंशियल इसके अंदर जरूर रहेगी, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म से सिर्फ एक कदम पीछे है। अगर थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन का और मौका मिलता है इसको सी ट्रेवल में, तो निश्चित रूप से साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता था। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि बादल इन सभी भागों पर भी देखे जा सकते हैं और बंगाल की खाड़ी की पूर्वी आर्द्र हवाओं का प्रभाव भी इन भागों में दिखाई दे सकता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो सेंट्रल इंडिया की, तो यहाँ महाराष्ट्र पर लगभग सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। इसी तरह से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि 4 मार्च को इस मौसमी सिस्टम का जो बे ऑफ बंगाल से आगे बढ़ रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ, उसका कुछ न कुछ असर साउथ इंडिया के साथ साथ सेंट्रल इंडिया पर भी दिखाई दे सकता है। तो सेंट्रल इंडिया में कहां पर होगा, इसको हम अगले बुलेटिन में जरूर इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 मार्च की हम बात कर रहे हैं तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात की सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहां अरुणाचल प्रदेश पर लाइट रेन होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार में ड्राई वेदर रहेगा और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर भी शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ रुख करें, यहाँ पर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और काफी ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है पहाड़ों पर। साथ ही ये सिस्टम आज ही इंड्यूस कर सकता है एक सर्कुलेशन जो लगभग बनता हुआ नजर आ रहा है श्रीलंका, पाकिस्तान के मध्य भागों और एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर। तो इन सिस्टमों का असर प्लेन्स में आपको आज रात में दिखाई दे सकता है। आज रात में उत्तरी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर
बाड़मेर बाड़मेर तक नहीं, लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं, पूर्वी इलाके, इसमें अजमेर, जयपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, साथ ही साथ करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, साथ ही साथ पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अलीगढ़, आगरा, मथुरा और आसपास के कुछ इलाकों में, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन भागों में थोड़े बहुत बादलों की गर्जना के साथ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और कल की अगर हम बात करें यानी 3 मार्च की, तो 3 मार्च को सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी सुबह के बाद आप देखेंगे बादल काफ़ी बनने शुरू हो जाएंगे। तो उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री और यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। निचले इलाकों की तरफ जब आप चलेंगे यानी दक्षिणी भागों की तरफ, तो नैनीताल से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के बीच का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है, उधम सिंह नगर इन सभी भागों में अनुमान यह है कि बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश की संभावना दक्षिणी हिस्सों में कम रहेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। प्लेन्स में 3 मार्च को पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और साथ ही साथ लुधियाना, पटियाला तक संभावना रहेगी। शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भी वर्षा हो सकती है। करनाल, कैथल, जींद से लेकर उत्तरी इलाकों में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, चंडीगढ़ में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत तक असर रहेगा बादलों का और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली पर भी बादल आपको 3 मार्च को नजर आ सकते हैं। आज जैसा मौसम बिल्कुल नहीं रहेगा, आसमान साफ नहीं रहेगा, बादल रहेंगे, हवाओं में नमी रहेगी और कभी भी बादल गरज वाले बन सकते हैं और लाइट रेन देते हुए आंधी और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ वो बादल आगे निकल सकते हैं। और यही कंडीशन आपको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर भी दिखाई दे सकती है। बाकी जगहों पर ईस्ट उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। साउदर्न राजस्थान के भागों में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।